द लास्ट ऑफ अस। आखिर ऐसा क्या है इस शो में जिसने बरसों से चले आ रहे वीडियो गेम अडेप्शन श्राप को तोड़ दिया। इससे पहले बहुत सारे डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस ने फेमस वीडियो गेम सीरीज का लाइव अडेप्शन बनाने की कोशिश की थी, बट ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स या तो बुरी तरह से फेल हो गए या फिर बस एवरेज कमाई करके ठप पड़ गए। और नहीं, नेटफ्लिक्स की विचर सीरीज इसमें काउंट नहीं कर सकते क्योंकि टेक्निकली वो शो विचर गेम्स पर नहीं बुक्स पर बेस्ड है, एटलीस्ट अब तक तो। जो लोग नहीं जानते, विचर के बुक्स 1986 से आ रहे हैं, लेकिन द लास्ट ऑफ अस की कहानी एकदम अलग है। ये शो पूरी तरह से ओरिजिनल वीडियो गेम वाले इवेंट्स पर बेस्ड है और सिर्फ हाई बजट लगाने से चेरनोबिल जैसे टैलेंटेड शो क्रिएटर्स को हायर करने से काम नहीं चलता। अगर इतना ही आसान होता तो हाल ही में रिलीज हुई पैरामाउंट की हेलो सीरीज भी कामयाब हो जाती। हेलो का तो सोर्स मटेरियल भी भर भर के अवेलेबल था, फिर वो सीरीज फैंस के बीच बुरी तरह से फेल क्यों हुई? नॉटी डॉग्स के अनचार्टेड सीरीज पर भी सोनी मूवी बना चुका है टॉम हॉलैंड को लेकर, वो भी ज्यादा नहीं चली। ऐसा क्यों हो रहा है? वेल, इन सब का सबसे सिंपल जवाब है लाइव एक्शन अडेप्शन बनाते वक्त स्टोरी को ओरिजिनल सोर्स मटेरियल से जोड़े रखना। जब पता है कि स्टोरी ऑलरेडी काफी अच्छी है तो फालतू में बड़े चेंजेस करके क्यों अपनी क्रिएटिविटी दिखाना? माना कि लाखों गेमर्स और फैंस को पहले से ही द लास्ट ऑफ अस की स्टोरी पता होगी, बट ऐसे लाखों करोड़ों और फैंस होंगे जिन्होंने ये गेम नहीं खेला और ना ही कभी खेलेंगे। और इतिहास गवाह है कि जो फैंस ऑलरेडी गेम्स खेल चुके हैं वो भी नहीं चाहते कि शो क्रिएटर्स उनके फेवरेट गेम की स्टोरी में कोई बड़े चेंजेस कर दें। द लास्ट ऑफ अस सीरीज के सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन यही था कि शो क्रिएटर्स ने जबरदस्त रिस्क लेकर ओरिजिनल सोर्स मटेरियल को ही फॉलो किया। इससे पुराने फैंस भी खुश हो गए और स्टोरी ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड होने की वजह से नए फैंस को भी मजा आया। विन विन सिचुएशन। और जहां डायरेक्टर्स और स्क्रीन राइटर्स को चेंजेस करने भी थे, वो चेंजेस भी इतने अच्छे से किए गए हैं कि आप नोटिस भी नहीं करोगे कि ये पार्ट थोड़ा चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, द लास्ट ऑफ अस का पहला एपिसोड वीडियो गेम के बस 10-15 मिनट्स वाले कट सीन्स पर बेस्ड है, तो डायरेक्टर ने उसी कट सीन की स्टोरी को टीवी ऑडियंस के लिए थोड़ा स्ट्रेच करके बनाया। इसका फायदा यह हुआ कि सेरा के मरने से पहले फैंस उसके कैरेक्टर से और भी ज्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाए, और इसी वजह से इस सीन में हम जोल के दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। गेम में भी ये सीन काफी पेनफुल था, लेकिन शो देखते वक्त इसका इंपैक्ट मानो 10 गुना से बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि शो क्रिएटर्स ने बस कट सीन्स उठाकर उसे शॉट बाय शॉट लाइव एक्शन में शूट कर दिया। चेंजेस किए हैं, बट काफी रिसर्च करने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से। फिर आता है इस सीरीज में दिखाया गया ज़ॉम्बी इन्फेक्शन, जो कि रियल लाइफ इंसेक्ट्स में एक्चुअली पाया जाता है। एपिसोड 1 का ओपनिंग सीन तो एकदम मास्टरपीस था। वीडियो गेम में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करने वाला ऐसा कोई प्रोलॉग नहीं था, लेकिन शो क्रिएटर्स के इस एडिशन ने फैंस के डर और आगे आने वाले खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ऊपर से इस शो की टाइमिंग भी कमाल की है। हम सारे हाल ही में लंबे पैंडेमिक और क्वारंटीन पीरियड को जी चुके हैं। ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक मामूली सा चमगादड़ वायरस अगर म्यूटेट होकर ह्यूमंस के अंदर घुस जाए तो दुनिया में क्या तबाही मचा सकता है। सोचो अगर यही म्यूटेशन इंसेक्ट्स वाले कॉर्डिसेप्स पैरासाइट में हुआ तो क्या होगा। अगेन, इसके पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं, लेकिन हम ऑलरेडी एक इम्पॉसिबल पैंडेमिक फेज को जी चुके हैं। तो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का रियल लाइफ के साथ कनेक्शन और हमारी सोच पर करंट पैंडेमिक फेज का इम्पैक्ट, इसीलिए जिन्हें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाले शो और मूवीज पसंद नहीं है वो भी इस शो में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बाकी शोज की तरह सिर्फ ज़ॉम्बीज का शो नहीं है। इसकी स्टोरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके कैरेक्टर्स, स्पेशली जोल और एली। जोल का पेनफुल पास्ट और 20 साल क्वारंटीन जोन में बिताई जिंदगी। हम ऑलरेडी फ्लैशबैक सीन्स में देख चुके हैं कि जोल कितना सेल्फिश बंदा है। अगर वो चाहता तो उसी वक्त इस फैमिली की मदद कर सकता था, लेकिन उसे अपने और अपने फैमिली के अलावा किसी और की कुछ नहीं पड़ी। ऊपर से 20 साल करप्शन की जिंदगी जीने के बाद सोचो इसका नेचर कैसा हो गया होगा। जोल के साथ साथ एली का कैरेक्टर आर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहते हैं, शी इज अ पैंडेमिक बेबी, यानी उसने सीबीआई वायरस के पहले वाली दुनिया देखी ही नहीं है। उसकी अब तक की सारी जिंदगी क्वारंटीन जोन में ही निकल गई, इसीलिए बाहर जाकर वो इतनी खुश थी। इतनी बिलो एवरेज जिंदगी जीने के बाद अचानक उसे पता चलता है कि उसके अंदर ह्यूमैनिटी को बचाने की काबिलियत है। ये पता चलते ही वो फायरफ्लाइज की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो गई। तो सोचो अब एली के कैरेक्टर में कितना चेंज आएगा। जहां जोल सेल्फिश है वहीं एली उसकी ऑलमोस्ट अपोजिट। यही बात इन दोनों के रिलेशन को परफेक्टली इम्परफेक्ट बनाती है। एली को मिलने के बाद जोल के अंदर जो फादर फीलिंग्स छुपे थे वो अचानक से फटकर बाहर आ गए। जोल अपनी सगी बेटी को खो चुका था,
चाहे कुछ भी हो जाए, ये अब एली को नहीं खोने वाला। वैसे भी एपिसोड 2 में टेस को खोने के बाद जोल के पास सिर्फ टॉमी ही बचा था, लेकिन टॉमी को ढूंढते वक्त जोल अनकॉन्शियसली एली के साथ इतना कनेक्ट हो जाएगा कि वो उसकी हिफाजत अपनी बेटी की तरह करेगा। बरसों से अंदर दबाए फादर ड्यूटीज का अचानक से बाहर आ जाना। और भाई इन दोनों ने क्या कमाल की एक्टिंग की है। स्क्रिप्ट और डायलॉग्स तो एकदम ग्रिपिंग है ही, बट पेड्रो पास्कल और बेला रैमसे की एक्टिंग एंड डायलॉग डिलीवरी इसमें 4 चांद लगा देती है। पहले मैंडो और अब जोल। पेड्रो भैया इंटरनेट के डैडी फिगर बन गए, आई मीन फादर फिगर। फिर आती है चेरनोबिल क्रिएटर्स की माइंड ब्लोइंग सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन और लार्जर देन लाइफ प्रोडक्शन क्वालिटी। अगेन प्रोडक्शन और वीएफएक्स टीम की जितनी तारीफ करें कम है। नई स्टोरी होने की वजह से इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग में भी काफी स्कोप है। फैंस को भी लगे हाथ नया यूनिवर्स मिल गया। पक गए थे भाई वही सुपर हीरो यूनिवर्सेस देख देख के। अब कुछ नया चाहिए था। एचबीओ भी समझ गया कि इस शो का कंसेप्ट और टाइमिंग रेसिपी एक्सीडेंटली इतने अच्छे से चल गई कि द लास्ट ऑफ अस ने स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड्स बना दिए। इसीलिए तो बस 2 एपिसोड के रिलीज होने के बाद ही एचबीओ ने द लास्ट ऑफ अस को ऑलरेडी सीजन 2 के लिए रिन्यू भी कर दिया। तो भाई ये थे कुछ ऐसे रीजंस जिसने द लास्ट ऑफ अस को जस्ट अनदर वीडियो गेम एडेप्शन से सीधा वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ 2023 बना दिया। बाकी आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।